लगातार बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार और घोटालों के बीच पैसों की हेराफेरी करने का एक ताजा मामला तहसील नरखेड़ के खापा ग्राम में सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने करोड़ों के बांध निर्माण में लाखों रुपयों के घोटाला करने तथा कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए एनबीसीएन की इस खास रिपोर्ट में। सूखाग्रस्त विदर्भ होना भी किसानों की आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र तथा राज्य सरकार ने करोड़ों की योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न गांवों में बांध तथा तालाब का निर्माण करवाया गया है। लेकिन अब बनाए गए वही बांध तथा तालाब ही किसानों की मुसीबत का सबब बन गए हैं। लगातार बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार और घोटालों के बीच कार्य में अनियमितता बरतने और लीपापोती कर पैसों की हेराफेरी करने का एक ताजा मामला तहसील नरखेड़ के खापा ग्राम में सामने आया है, जिसमें करोड़ों के बांध निर्माण में लाखों रुपए के घोटाले किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है तहसील नरखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा सुडन की, जहां फरवरी 2016 में एक महीने में ही एक तालाब का निर्माण किया गया था। 18 एकड़ में फैले इस तालाब के निर्माण के लिए 98 लाख रुपए झोंक दिए गए, लेकिन पानी के लिए झोंके गए करीब 1 करोड़ रुपए भी पानी में ही चले गए, क्योंकि 18 एकड़ में बने इस तालाब में 8 एकड़ में भी पानी एकत्र नहीं हुआ है, जिसकी प्रमुख वजह लगातार पानी का पिझरना बताया जा रहा है। और पानी पिझरने के कारण करीब 100 एकड़ की फसल बर्बाद हो रही है, जिसके चलते यहाँ के किसानों को लागत निकालना भी दुश्वार हो रहा है। करोड़ों का बांध और उसमें लाखों का घोटाला, यही तो पहचान है हमारे शासन और प्रशासन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तालाब बनाया गया है, 18 एकड़ ग्रामीणों के अनुसार 18 एकड़ जमीन में ये तालाब बनाया गया है। लेकिन बात अगर मैं पानी की करूँ तो पानी इसमें 8 एकड़ में भी पानी नसीब नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पे जो है लास्ट बॉर्डर, जो मैं आपको यहाँ से कैमरा मैन से मैं दिखा करूँगा कि वो लास्ट बॉर्डर दिखाएं। लास्ट बॉर्डर की अगर हम बात करें तो उसके जो झाड़ दिख रहा है उसके पीछे लगभग पानी ही समाप्त हो गया है। एक से सिर्फ 1.5 बिल्लस ही पानी वहाँ पर मौजूद है। बावजूद इसके भी और जो यहाँ का जो पानी है ये पूरा लीकेज होके ग्रामीणों को खेत में जा रहा है, जिससे उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि यह बांध का जो निर्माण है ये लोगों की फसलों के लिए किया गया था कि वो फसल का पानी उसमें जाएगा और क्या बोलते हैं उससे उनको लाभान्वित होंगे। लेकिन पानी इतना जा रहा है कि अब उनकी फसल को फिर से नुकसान हो रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्हें लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल देखना अब ये दिलचस्प रहेगा कि सरकार इस न्यूज़ के पब्लिश होते ही क्या कदम उठाती है। हमारे साथ में एक नागरिक जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या निदान है और आपने इसके लिए क्या किए हैं? ये जो तालाब बना है ये बना है किसानों को, जो पाझर तालाब जो है मतलब ये पाझरेगा तो किसानी के कुएं का लेवल बढ़ेगा जी। यहाँ पे जो ज़मीन एक्यूपाई किया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पे करीबन 18 एकड़ ज़मीन एक्यूपाई किया है, पर यहाँ पे जो देखते हैं अपन तो यहाँ पे 7 ही एकड़ में पानी जमा हुआ है, बाकी ज़मीन पूरी की पूरी सूखी हुई है। तो पानी का स्टोरेज अगर पूरी तरह से अगर हो जाएगा तो यहाँ के नीचे वाले जितने भी किसान हैं उनको सभी को इसका फ़ायदा हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे तालाब जब बना है तब हम लोगों ने उनको बताया कि वेस्टर का जो लेवल है ये बहुत नीचे हो गया है, ये लेवल अगर ऊपर उठाएंगे तो पानी का स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा। पानी का स्टोरेज ज़्यादा होगा तो आम किसानों को उसका फ़ायदा होगा। पर उन लोगों ने, खोबरागढ़े साहब ने उसको आया, उनसे हमको बता दिया कि यहाँ तक पानी जमा हो जाएगा तो ऊपर का पूरा लेवल पूरा फुल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पानी जब ओवरफ्लो हुआ तो पानी का स्टोरेज काफ़ी कम है। मतलब अभी आप भी देख रहे हैं कि बात अगर 18 एकड़ की जाए तो 18 एकड़ में स्टोर होना चाहिए था पानी। हाँ। अभी कितने एकड़ में स्टोर है, क्या अंदाजन क्या है? ये पूरा अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 10 एकड़ तक पानी होगा, 8 या 10 एकड़ तक पानी जमा है। पूरा 8 एकड़ जमीन और खाली पड़ा हुआ है। अगर पूरा का पूरा जमीन अगर पानी के अंदर आ जाए तो पानी का स्टोरेज काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा और किसानों को काफ़ी फायदा हो जाएगा। कितने पैसे लगे इसको बनाने में? इसको करीबन 1 करोड़ के आसपास इसका बजट था, पर यहाँ के गवर्नमेंट ने वो जो पिचिंग बनाया, क्या आउटलेट बनाया, वो तो उसे बहुत ही कम पैसे में इसको तालाब बनाया गया। और इसको रॉ मटेरियल जो इजीली अवेलेबल यहाँ होने की वजह से उसने बहुत ही कम पैसे में इसको बनाया गया है। इसको मतलब 1 महीने के अंदर ही इसको कंप्लीट किया। यहाँ की पिचिंग अच्छा नहीं हुआ, यहाँ का रोलन अच्छा नहीं हुआ, पिचिंग के लिए भी वो पत्थर जो लगाना चाहिए था वो भी पत्थर ठीक से नहीं लगा। यही का पत्थर निकाला, वो उड़दे सब लगा दिया। यहाँ पे जो बारिश खत्म होने के बाद पूरा मट्टी होकर उसका पूरा पकड़ जाएगा वो।
मतलब उसका कोई भी फायदा हमको नहीं हो यानी जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ग्रामीणों को लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने लीपापोती करके कल अपने काम को अंजाम दे दिया, ऐसा आपका कहना है? पूरा लिपापोती किया और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करके वो काम चाल चलाओ करके रख दिया यहाँ पे। यहाँ के ग्रामीणों ने तालाब को दुरुस्त करने, वादे के मुताबिक तालाब का निर्माण कराए जाने तथा निर्माण कार्य में लगे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार तालाब निर्माण में बरती गई अनियमितता, पैसों के घोटाले और उनकी समस्याओं से विधायक आशीष देशमुख, एई अधिकारी खोपरागढ़े तथा जूनियर इंजीनियर भगवतकर को समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उन्हें हर बार केवल आश्वासन ही मिला है और अब ग्रामीण अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उपोषण तथा आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आणि शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, डॅम मध्ये पाणी जमा झालेलं नाही पूर्ण तसं पाहिजे, जेवढं स्टोरेज व्हायला पाहिजे नव्हतं तेवढं स्टोरेज झालेलं नाही आहे। तो अभी आपकी फसल कैसे क्या है, उनको पानी नुकसान हो रहा है या बराबर आपको पानी मिल रहा है, कैसा क्या है? फसल तो पूरी बर्बाद हो गई है। जी, तो आप लोगों ने इसकी कभी शिकायत नहीं करे? शिकायत की है ना जी, कितने अगर बात की जाए पैसों की अगर की जाए तो कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? उसका यानी दो एकड़ में 20-25 क्विंटल कपास होता था, अभी 1 क्विंटल भी होना मुश्किल, लागत लगाया है वो जितने लगाए उतने निकल भी नहीं। जी, आप लोगों की मांग क्या है? डैम में पानी पूरा भरने को ना, फसल गई तो गई, दूसरी फसल आएंगी दूसरी तो पानी भरने को फसल ना आएंगी तो दूसरी फसल में ये जो नुकसान हुआ है उसका थोड़ा बार भरपाई की निकलेगा। निकलेगी। सवाल ये नहीं है कि आखिर ग्रामीण ऐसा आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप वाकई में सत्य है। सवाल ये है कि क्या वाकई में करोड़ों के प्रोजेक्ट में लाखों का घोटाला किया गया है। सवाल ये भी है कि करीब करोड़ रुपए की लागत से बनाया तालाब एक ही महीने में कैसे बन गया। सवाल ये भी है कि 18 एकड़ में बने इस तालाब में महज 8 एकड़ में ही पानी क्यों है। सवाल ये भी है कि जब बरसात के दिनों में इस तालाब में पानी नहीं भर रहा है तो गर्मी में यहाँ का हाल क्या होगा। यही सभी सवाल इस निर्माण कार्य और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। एक और संपूर्ण महाराष्ट्र में जहां पानी की त्राही त्राही मची हुई है और जिसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए पानी के डैम पे भी पानी में ही नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तहसील नरखेड़ स्थित खापा गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पानी का बनाया गया डैम और उसका पैसा पानी में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, हम लोग यहाँ पर इस वक्त उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक डैम बनाया गया है जो कि किसानों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो डैम का पानी बहते हुए नज़र आ रहा है और जिसके चलते आप देख सकते हैं मेरे पीछे पे पूरा पानी का लीकेज जो है वो खेतों में जा रहा है और जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। अगर बात करें हम सूखे की तो सूखे से भी किसान मर रहा है और इनके योजना जो लाई गई है उस योजना के अंतर्गत भी किसान का एक तरह का से मरना ही हो रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या और उनका वो निदान क्या चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ में उप सरपंच मौजूद हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या है पूरा मामला, ये बताइए। प्रमोद आनंदराव बननागरे। जी, क्या है पूरा मामला, ये डैम कब बना था और क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? डैम पे फरवरी महीने में चालू हुआ, जी, तो पहले उन्होंने खुदाई चालू किया, तो हमने बोला उनको कि एस्टिमेट कॉपी बताओ इसकी। जी, तो बाद में वो आने के लिए ये कर रहे थे। बाद में वो खोबरागढ़ डिप्टी इंजीनियर है खोबरागढ़े, उनको बुलाया, वो आए फिर तो उन्होंने हमको समझा के बताया कि ये इतना इतना है करके, ये जो सीओटी है जो मेन दीवार वो इतनी खुदाई है, 2.5-4 मीटर 3.5 मीटर ऐसा कुछ तो भी है बोले। बाद में वो जहाँ से दीवार चालू होती है वहाँ पे कुछ भी खुदाई नहीं किया, 1.5 फुट 2 फुट ऐसी खुदाई है, इधर से उधर से बीच में खुदाई किया है उन्होंने। यानी आपका कहना कि जो है डैम बनाने के नाम पे लीपापोती कर दी गई है, ऐसा आपका कहना? जी, और जो रोलर वगैरह होना वो भी नहीं था जी, मशीन से दबाई किया उन्होंने। बाद में हमने वो एग्जीक्यूटिव को बोला तो बाद में वो रोलर आया। जी, कितना पानी जमा होता होगा यहाँ पे? पानी करीबन टेक्निकल नॉलेज से तो नहीं बताते हैं, पता नहीं बहुत कम है। अच्छा, किस क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है इस वक्त, अभी क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत है यानी जो जमीन गई है वो पानी में अभी तक तो गई ही नहीं हो, उधर तो बहुत खाली है। और यहाँ पे बीच में कुआं है, 4-5 कुआं, वो भी बुझाने को बोला था तो वो भी नहीं किया उन्होंने। और ये जो 2 पाइप रखा है उन्होंने, इधर वो साइड में और ये साइड में। जी, हाँ, तो ये अभी दिक्कत आएंगी ना, तालाब तो खाली होना है। 1 महीना अगर पानी नहीं आया तो पूरा तालाब खाली हो जाता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो फसलों के लिए जो पानी देने के लिए तालाब बनाया गया था वो ही उसका यानी यूज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है कितने की लागत लगी होगी? ये तो 1 करोड़ का एस्टिमेट है, 98 लाख का। क्या आपको लगता है कि 1,98,00,000 पूरा लगा है यहाँ? नहीं 98 लाख का जो है, 1 करोड़ का नहीं है। अच्छा 98 लाख। तो क्या आपको लगता है कि 98 लाख पूरा पैसा लगा होगा? नहीं लगा जी। और क्या क्या समस्या हो रही है? जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि पानी पूरा खेतों में आपके भर रहा है। फसलें खराब हो रही ना, वो बहुत दूर तक, यहाँ से कम 1 किलोमीटर तक की खेती पूरी खराब है। जी। तो फिर आप इतने सारे ग्रामीण लोग हैं, आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत की खोबरागढ़ के क्या पास बोले? में क्या बोले उन्होंने? शिकायत की तो वो भागवतकर यही है जूनियर इंजीनियर, उसको भेजा था और वो ठेकेदार आया था जब वो दीवार क्रैक हुई थी, वो क्रैचेस गिरे थे इसकी, तो वो आया था, उसने वो मट्टी डाली, वो बाद में चले गए, तब से आए नहीं हो। जी। फिर आप दोबारा फिर और उसके बाद कोई अधिकारी आया देखने नहीं, कि कोई डैम नहीं क्या है कैसे है? कोई नहीं आया। एक दिन आया था वो ठेकेदार, तो वो वेस्टेर से पानी निकालने के लिए रास्ता कर दिया उसने, बस खत्म। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जो है लिपापोती कर दी गई है और एक नाम करने के लिए जो है डैम का निर्माण कर दिया गया है। वही तो, ये गवर्नमेंट सिंचन पे ज़्यादा जोर दे रही ना, ये ऐसे सिंचन डैम बन रहे, कहाँ से फायदा होगा लोगों को, काश्तकारों को? जी। सबसे ज़्यादा पैसे तो इस पे चालू है, सिंचन पे। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि ये अच्छे से दुरुस्त करके दो, डैम में पानी भरने को बना, अप्रैल मई तक वो पानी रहने को ना डैम में, तो फायदा होगा गाँव को। नहीं तो कौन सा फायदा है इसका? वो हमारे खोरी में तालाब बना है, तो वो मार्च अप्रैल मई तक पानी रहता है उसमें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो अभी वर्तमान में जो बांध बनाया गया है, ये तालाब बनाया गया है, ये ग्रामीणों को किसी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। एक महीना पानी अगर नहीं आया तो पूरा डैम खाली हो जाएगा, थोड़ा सा ही पानी रहेगा यहाँ। और ये दुरुस्ती होनी चाहिए, ऐसा आपका? तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों ने ये मांग की है कि ये जो डैम बनाया गया है, जो तालाब का निर्माण कराया गया है, ये तालाब की पूरी ओवरऑलिंग होनी चाहिए और जो एग्रीमेंट के तहत जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और इनकी लगातार ये मांगे चल रही है कि वो एस्टिमेट पूरा बराबर होना चाहिए ताकि किसानों को जो है फ़ायदा महसूस हो सके, और ये अपनी मांग पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर और कोई नया आश्वासन का लॉलीपॉप इनके हाथों में थमाती है। कैमरामैन वाजिद खान के साथ इमरान कुरैशी, NBCN न्यूज़, नागपुर।